Hello, good morning everyone. So in this video I am going to cover important history facts which is relevant for all the government exams, which is very concise in manner and in very short time I'm going to cover, which is relevant and very important for all the exams. Not everything would be covered but most important और जो बहुत बार पूछे गए हैं वही मैं इसमें कवर करूँगा. सो लेट मी स्टार्ट. सो बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे. 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का एक गवर्नर जनरल बन गया, जिसमें मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी भी आती है, और उसके गवर्नर थे वॉरेन हास्टिंग. उसके बाद 1833 एक्ट आया जिसमें हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए इन जनरल ऑफ इंडिया हु वॉज बेंटिक. देर आफ्टर 1857 रिवोल्ट के बाद क्राउन रूल आया और हमारे फिर उसमें वॉइस रॉय बने. पहले वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग. तो ये ऑर्डर है, याद रखना है. गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हास्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक एंड वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग. परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया? कॉर्नवालिस लाए. सब्सिडरी अलायंस कौन लाए? वेलेस्ली लाए. वेलेस्ली और क्या थे अभी तो नहीं, बट यही देखो. सब्सिडरी अलायंस को पहले एक्सेप्ट करने वाले कौन थे? निज़ाम ऑफ हैदराबाद. और हैदराबाद इंडिया में कब आया? 1948 में इंडिया को एक्सीड हो गया. ठीक है. लिबरेटर ऑफ प्रेस किसे कहा जाता है? लिबरेटर ऑफ प्रेस कहा जाता है लॉर्ड चार्ल्स मेटकैफे को. सती प्रथा को एबॉलिश किसने किया था? बेंटिक. अब बेंटिक से आपको तुरंत से याद आ जाना चाहिए कि हमारे जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं वो हैं बेंटिक. ठीक है, याद आ जाना चाहिए. डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कौन लेके आया? लॉर्ड डलहाउजी, जिन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया. डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पहला किसने ज्वाइन किया है? सतारा. सतारा ने पहले ज्वाइन किया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को. उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन लेके आए. और फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? रिपन को. पहला सेंसस लॉर्ड मायो ने करवाया 1872 में. तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया लिट्टन. फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है रिपन. कांग्रेस को फाउंड हुआ 1885 में. बॉम्बे में हुआ, एओ ह्यूम ने किया. और उस वक्त जो लॉर्ड थे वो थे डफरिन थे. 1905 में बंगाल का डिवीज़न हुआ. उस वक्त लॉर्ड कर्जन थे. क्योंकि कर्जन आपको नाम ही बड़ा ख़राब लग रहा है कर्जन, तो वह कर्जन क्या ही करेगा. उस टाइम पे बंगाल का डिवीज़न हुआ. डिवीज़न मतलब समझ ही रहे हो आप. 1907 में सूरत का स्प्लिट हुआ. उस वक्त थे लॉर्ड मिंटो. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी आपको याद आना चाहिए यहीं से. 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ. 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए. 1911 में कलकत्ता जो है, जो कैपिटल पहले हुआ करती थी, अब कब हो गई? दिल्ली हो गई. तो याद रखना है कि दिल्ली कब बनी थी कैपिटल? तो 1911 में बनी थी. लॉर्ड हार्डिंजे ने किया था ये. लॉर्ड हार्डिंजे ने 1911 में कैपिटल जो थी हमारी कलकत्ता, वहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया था. 1916 से 1921 तक बात करेंगे तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था. 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और चौरी चौरा हुआ था. इन सब के टाइम कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे. सबके टाइम चैम्सफोर्ड थे. लखनऊ पैक्ट 1916, जलियांवाला बाग 1919 और चौरी चौरा भी उसी वक्त हुआ. चौरी चौरा के बाद जो है गांधी जी ने हम अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था उसी टाइम पे. 1927 साइमन कमीशन आया, लॉर्ड इरविन लेके आए थे. 1946 में वावेल प्लान आया, माउंटबेटन. उसके बाद आया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल जो बने थे वो सी राजा गोपालाचारी बने थे. 1835 में इंग्लिश जो थी वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनी. किसने बनाया? बेंटिक ने बनाया. वुड डिस्पैच आया, किसने बनाया? लॉर्ड डलहाउजी ने. मैक्यूले कमेटी आई. डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने बनाई थी? भाई लॉर्ड मिंटो ने अडॉप्ट करी थी, और उसको लॉर्ड कर्जन ने यूज़ किया था डिवाइड एंड रूल. जैसा कि 1905 में हमारा बंगाल का डिवीज़न हुआ था. स्लेवरी को अबॉलिश किसने किया था? तो एलन बोरो ने. अभी हम लोग इसमें जो है सारे के सारे लॉर्ड जो है इंपॉर्टेंट कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ इसके टाइम पे कौन लॉर्ड थे, इसके टाइम पे क्या लॉर्ड थे. तो अभी इंपॉर्टेंट है बहुत, इसीलिए हम लोग इसमें सिर्फ जो है लॉर्ड 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 की बात कर रहे हैं. वैसे में दिमाग ख़राब हो जाते हैं लॉर्ड लोगों पे, और क्या ही करें. स्लेवरी को एबॉलिश किसने किया था? एलन बोरो ने किया था, जो कि उस वक्त गवर्नर जनरल हुआ करते थे. 1833 चार्टर एक्ट में ये स्लेवरी एबॉलिश हुई थी.
फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। एएसआई का एस्टेब्लिशमेंट कर्जन ने किया था। गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट हास्टिंग। हास्टिंग को जो है प्रोसिक्यूट किया गया था। ठीक है, इम्पीचमेंट क्या होता है भाई? आर्टिकल 61 में बात करी गई है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की। वोटिंग होती है, सारे के सारे मेंबर जो लोकसभा और राज्यसभा के करते हैं, सब लोग साथ में करते हैं वोटिंग। सिविल सर्विसेज कौन लेके आया भाई? तो कॉर्नवालिस लेके आए। और ये और क्या लेके आए? तो परमानेंट सेटलमेंट भी यही लेके आए थे। आपको याद आ जाना चाहिए। अब सेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पहला सेशन है 1885 एओ ह्यूम। आपको 1885 में तो अपना कांग्रेस ये बना। पहला सेशन हमारा हुआ था कहाँ पे? बॉम्बे में हुआ, जिसको प्रेसाइड किसने किया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। सेकंड हुआ 1886, जिसमें कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी थे उस वक्त। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने, और इसके जो है थे कौन? बदरुद्दीन तैयबजी हैं। ठीक है, 1887 मद्रास में हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है हमारा 1888, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट बने हमारे जिन्होंने कांग्रेस की मीटिंग को प्रेसाइड किया इलाहाबाद में। 1896 में कलकत्ता में हुआ, जहाँ पे नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया। 1896 कलकत्ता में सेशन हुआ। 1905 जिसमें हमारा बंगाल का डिवीज़न हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको प्रोसाइड किया। बनारस में सेशन हुआ था ये। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। 1915 में वो इंडिया वापस आए 9 जनवरी को। ठीक है, इधर तो देख लेते हैं भाई। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। नाइनटीन 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। रास बिहारी घोष थे उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे, रास बिहारी घोष। 1909 में लाहौर सेशन हुआ। मदन मोहन मालवीय थे, महामना थे वो। 1917 में पहले फीमेल प्रेसिडेंट बनी एनी बेसेंट, कलकत्ता सेशन हुआ। 1916 में लखनऊ, जो कि AC मजुमदार ने प्रिसाइड किया, लखनऊ का पैक्ट हुआ उसमें। 1924 में जो है गांधी जी ने सेशन को प्रिसाइड किया, बेलगांव में हुआ था वो। 1925 में कानपुर सेशन हुआ, जिसमें सरोजनी नायडू बनी फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने कांग्रेस मीटिंग को प्रिसाइड किया है। 1929 में लाहौर सेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किया, हरिपुरा का सेशन था वो। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था त्रिपुरा का सेशन, बट उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया था और राजेंद्र प्रसाद ने फिर उनको प्रिसाइड किया था। 1946 में JB कृपलानी ने प्रिसाइड किया मेरठ में, और उस वक्त उसके बाद 1857 रिवोल्ट भी आपको पता है मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी। 1948 में पिता भी सीतारामैया थे, प्रिसाइड किया था उन्होंने कांग्रेस सेशन को। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा पहला सेशन जो है, जो प्रेसिडेंट कांग्रेस का हुआ, उसको पिता भी सीतारामैया ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है। अब 1857 रिवोल्ट की बात कर लें भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। और 1857 जो रिवोल्ट था वो आगरा नहीं पहुंच पाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1857 रिवोल्ट आगरा तक नहीं पहुंचा था। स्टार्ट कहाँ हुआ था 1857 रिवोल्ट? तो मेरठ से स्टार्ट हुआ। सिपाही म्यूटनी वहाँ पे हुई। काकोरी वाला केस कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को हुआ। कौन कौन थे इसमें? चंद्रशेखर आज़ाद थे, अशफाकुल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। बिहार में जो लीडर थे वो कौन थे? कुंवर सिंह थे। चलिए, दिल्ली में कौन थे? तो बख्त खान थे। कानपुर में नाना साहिब थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। बरेली में खान बहादुर। फैजाबाद में अहमदुल्ला। झांसी में लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलिए अब अशोका रूलर्स पे आ जाते हैं। अशोका भाई मौर्य डायनेस्टी के थे, किस बिंदुसार के सन थे वो। इनके इंस्क्रिप्शन जो हैं वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। रॉक एडिक्ट नंबर 13 विक्ट्री ऑन कलिंगा को दर्शाता है। देवन प्रिया प्रियदर्शी, इनका नेम है देवन प्रिया प्रियदर्शी। कलिंगा वॉर कब हुई थी? 261 BC। उसके बाद उन्होंने जो है नॉन वायलेंस छोड़ दिया था, बुद्ध धर्म को अपना लिया था, बुद्ध धर्म को मानने लगे थे, चारों तरफ फैलाते थे। गोप किसे कहते हैं? अकाउंट्स हैंडलिंग को गोप कहते हैं। मौर्य एम्पायर में जो है अकाउंट जो हैंडल करता था उनको गोपा कहते थे। चीफ जस्टिस को क्या बोलते थे भाई? व्याहारिका
और समहर्ता, रेवेन्यू कलेक्टर को समहर्ता बोलते थे भाई, ठीक है। इंडिका बुक है जो मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज कौन थे भाई? एम्बेसडर थे सेलिकस के। कलिंगा वार के बाद क्या हुआ? अशोका ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया, प्रोहिबिट कर लिया था, एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट कर दिया था। 1780 में बंगाल गजट आया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो 1780 में बंगाल गजट आया, J.A. हिक्की लेके आया। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर ने लिखी। केसरी बाल गंगाधर तिलक। इंडियन ओपिनियन गांधी जी। वंदे मातरम और बिंदु घोष ने। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता लेके आए। न्यू इंडिया एनी बेसेंट लेके आए। यंग इंडिया, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। नवजीवन, हरिजन, ये सब वीकली जर्नल है, वो भी महात्मा गांधी लेके आए भाई। वाई आई एम एथिस्ट एक किताब है जो कि भगत सिंह ने लिखी है। कहाँ लिखी थी? सेंट्रल जेल के, लाहौर के सेंट्रल जेल में लिख डाली थी भाई। गीतांजलि टैगोर जी ने। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू ने। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड, ये जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहली बार लेके आए थे प्रियम्बल के ऊपर। एनाइलेशन ऑफ कास्ट, बी आर अम्बेडकर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ऑफ कोर्स गांधी जी। एन इंडियन पिलग्रिम, S.C. बोस ने। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय ने। आनंद मठ, B.C. चैटर्जी और देवी चौधरानी ने। आनंद मठ लेके आए B.C. ने। अब चलिए भाई, अलेक्जेंडर जो कि पहले इन्वेडर थे, बैटल ऑफ हाइडेस्पस हुआ। नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी उस वक्त। धनानंद जिसके रूलर थे भैया, धनानंद, नंदा डायनेस्टी के। तैमूर ने इन्वेड किया था। चंगेज़ खान जो थे वो मंगोलियन थे, उन्होंने इन्वेड किया था। इल्तुतमिश रूलर हैं भाई चंगेज़ खान। पिकॉक थ्रोन शाहजहाँ का है। नादिर शाह ने इसको चुरा लिया था। पिकॉक थ्रोन को किसने चुराया? तो भाई नादिर शाह ने चुराया, ठीक है। फाहिन चाइनीज़ के ट्रेवलर हैं। कब आए थे? विक्रमादित्य के टाइम पे, जिनको चंद्रगुप्त टू भी बोला जाता है। और ये लुम्बिनी में आए थे। ह्यून शैंग हर्षवर्धन रूल के टाइम पे आए थे। इब्न बटूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। इब्न बतूता कहाँ से आते हैं? तो मोरक्को से आते हैं भाई, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इब्न बतूता कहाँ के हैं? तो मोरक्को के हुआ करते थे। अल बुरूनी कहाँ के थे भाई? तो कहीं के थे, पर तहकीक हिंद उन्होंने किताब लिखी है। अमर सिन्हा, चंद्रगुप्त टू। कालिदास ने क्या लिखा? मेघदूत लिखा। अभिज्ञान शकुंतलम लिखा। फाहेन टू जो है चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे। चंद्रगुप्त टू को कोई और नहीं, विक्रमादित्य हैं। अश्वघोष कनिष्क को। बाणभट्ट हर्षचरिता, बाणभट्ट ने हर्षचरिता लिखी। कदामनी लिखी, हर्षचरिता तो लिखी ही। चांद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है। आमिर खुसरो ऑल खिलजी लिखी। फाउंडर ऑफ डायनेस्टी की बात करें भाई, तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं श्रीगुप्त। हरियाणा का डायनेस्टी के बिंबिसार हैं। चोला के विजयालया हैं। चालुक्य के पुलकेशिन हैं। नंद के महापद्मनंदा हैं। विजयनगर के हरिहरा है। सतवाहना के सिमुका हैं। लोधी डायनेस्टी के बलहो लोधी हैं। खिलजी के जलालुद्दीन खिलजी हैं। मौर्यन के चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मुगल के बाबर हैं। तुगलक के गियासुद्दीन तुगलक हैं। सईद के खिजर खान हैं। कैपिटल की बात करें तो मौर्यन कैपिटल थी पाटलिपुत्र। चालुक्य की थी बादामी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पहला 1930 में हुआ, जिसको B.R. अम्बेडकर गए थे भाई। लॉर्ड इरविन थे वहाँ पे। सेपरेट इलेक्टोरेट, अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग करी गई थी। किसने करी थी? B.R. अम्बेडकर ने ही हुई थी। 1931 में गांधी जी गए थे भैया लंदन, एक ही इन्होंने सेशन जो है प्रिसाइड किया था। साथ में B.R. अम्बेडकर भी थे। 1932 में भी B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था। सब्सिडरी अलायंस जो है भाई, वो क्या था भाई? फीस मेंटेनेंस होगी भाई, मतलब जब सब्सिडरी अलायंस होगा, जो भी एक्सेप्ट करेगा उसको भाई मेंटेनेंस फ़ी देनी पड़ेगी। और किसी के साथ अलायंस नहीं बना सकते हो आप। किसी भी यूरोपियन के साथ आप मतलब दोस्ती नहीं कर सकते हो ब्रिटिश को छोड़ के, ठीक है। प्रोटेक्ट फ्रॉम, और जो कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, आपको एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल डिस्टर्बेंस से हेल्प करेगी अगर आप ये सब सारी बातें मानते हो तो। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषणा करी गई थी। किसने करी थी भाई? मुस्लिम लीग ने करी थी। काफ़ी ज़्यादा उस दिन राइट हुआ था। उसके बाद इंडियन, आपने देखी होगी वो वाली मूवी गदर, उसी पे बेस्ड है बेसिकली। इंडियन वुमेन एसोसिएशन जो है किसने बनाई? एनी बेसेंट ने बनाई। भारत स्त्री मंडल सरला देवी चौधरानी ने बनाई। भारत स्त्री मंडल। आर्य महिला समाज पंडित रमाबाई ने बनाया।
ट्रीटी ऑफ, अब चलिए ट्रीटीज़ की बात करें तो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में, ट्रीटी ऑफ सुगौली। ट्रीटी ऑफ सालाबाई ब्रिटिश और मराठा के बीच में हुई, एंड कब हुई थी? एंग्लो मराठा वार के बाद एंड हुई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम में हुई। विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1850 में विश्व शास्त्री पंडित सत्यशोधक समाज किसने ओपन किया? भाई ज्योतिबाई फूले ने। सर्वेंट ऑफ ज्योतिबाई फूले मेल हैं ना कि फीमेल। सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले ने किताब लिखी है 1935 में। सर्वेंट ऑफ पीपल, सॉरी सर्वेंट ऑफ इंडिया कोई किताब नहीं है, सर्वेंट ऑफ इंडिया एक एसोसिएशन ही है बेसिकली, गोपाल कृष्ण गोखले ने कर रखी है। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी लाला लाजपत राय। तत्ववादिनी समाज रविंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ई.वी. रामास्वामी। स्वाधि मूवमेंट दयानंद सरस्वती। विडो रिमैरिज एसोसिएशन विष्णु शास्त्री। यूके पीएम एट इंडिया इंडिपेंडेंस क्लीमेंट एटली। इंडिया के इंडिपेंडेंस टाइम पे जो यूके के पीएम कौन थे भाई? तो क्लीमेंट एटली हुआ करते थे। जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तब डेविड लॉयड थे यूके के पीएम, और यूके पीएम जब राउंड टेबल हुआ था तब रैमसे मैकडोनल्ड थे। ठीक है, यूके के पीएम जब अगस्त ऑफर आया था 1940 से 45 के बीच में तो चर्चिल थे भाई उस वक्त। उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था क्योंकि जनरल डायर ने 1919 में जो है जलियांवाला बाग में फायर ऑर्डर कर दिया था। इलाहाबाद फोर्ट, आगरा फोर्ट, अब बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया। ताजमहल शाहजहाँ ने। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने। रेड फोर्ट शाहजहाँ ने। जामा मस्जिद शाहजहाँ ने। जंतर मंतर 5 सिटीज़ में बनी, जय सिंह ने बनवाई थी शायद। तो फिर तानसेन कल्चरल मिनिस्टर थे। ठीक है, अकबर के टाइम पे तानसेन कल्चरल मिनिस्टर थे। बिरबल फॉरेन मिनिस्टर थे। राजा मान सिंह चीफ ऑफ स्टाफ थे। तोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे। दहसाला सिस्टम और जब्ती सिस्टम भी इन्होंने स्टार्ट किया था। अबुल फजल अकबर के कोर्ट में कौन थे भाई? अबुल फजल थे। पीएम ऑफ अकबर भी हुआ करते थे भाई। फैजी एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब्दुल रहमान खान डिफेंस मिनिस्टर थे। फ़कीर आजिउद्दीन रिलीजियस मिनिस्टर थे। मुल्ला द प्याजा एडवाइज़र और वजीर ऑफ मुग़ल थे मुल्ला द प्याजा। तानसेन कल्चरल मिनिस्टर एंड सिंगर ऑफ अकबर। भारत रत्न टू फॉरेनर्स नेल्सन मंडेला को मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है जिनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में अगस्त ऑफर के अगेंस्ट में आया था भाई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दांडी मार्च को बोलते हैं। लीडर ऑफ इंडिया अनरेस्ट जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ऐने अकबरी अबुल फजल ने। अकबरनामा भी अबुल फजल ने। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी। बाबरनामा बाबर ने लिखी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी। तो शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। गवर्नर जनरल जो कैनिंग थे उन्होंने डिसाइड किया था कि बहादुर शाह जफ़र हैं जो लास्ट मुग़ल किंग थे उनको जो है बिल्कुल रिकग्नाइज़ नहीं किया जाएगा, तभी तो उन्होंने अपने अंदर सब कुछ ले लिया था। लोक के मान किसको बोला जाता है? बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। गुरुदेव टैगोर, समझ रहे हो आप, रविंद्रनाथ टैगोर को। आयरन मैन किसको बोला जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देश बंधु किसको बोला जाता था? चित्तरंजन दास को। कम्युनल अवार्ड 1932 में आया। ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनल्ड ने ये किया था। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय लेके आए। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट किसके लिए था? एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो पार्टीशन हो रहा था उसके अगेंस्ट में स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट आया था। गदर पार्टी फाउंड किसने करा था भाई? सोहन सिंह भाखना ने। गदर पार्टी फाउंडर हैं सोहन सिंह भाखना, पर लाला हरदयाल जो है उनको लीड करते थे भाई। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को यूएस में था। चलिए मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो कौन कौन मॉडरेट्स थे जो भाई मतलब लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू या लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू अपना भाई इंडिया का इंडिपेंडेंस चाहते थे। और कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट थे जो चाहते थे कि भाई ऐसे तो होगा नहीं, फोर्स तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मॉडरेट्स में थे भाई दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी के गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी। ठीक है, इनकी जो मेथड थी वो क्या थी? 3P क्या था? प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट। ये था भैया मॉडरेट्स का। एक्सट्रीमिस्ट का क्या था भाई? स्वराज उनको चाहिए सीधा। लाल बाल पाल थे, लाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे जिसे बोलते लाल बाल पाल। लाल बाल पाल कौन, समझ ही रहे हो आप। अरविंदो घोष थे, अश्विनी कुमार थे। चलिए स्वदेशी मूवमेंट सूरत स्प्लिट। पूना पैक्ट जो है भाई गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ पूना पैक्ट। ठीक है,
कहाँ हुआ था? करवाड़ा जेल पुणे में हुआ था, ठीक है। येरवाड़ा जेल जहाँ पे गांधी जी थे। भगवत गीता से इंग्लिश में कन्वर्ट किसने किया था भाई? चार्ल्स विकिंस ने किया था। चार्ल्स विकिंस ने भगवत गीता को इंग्लिश में किया है कन्वर्ट। रामायण से पर्शियन में बदामी ने किया है। भाई, रामायण को पर्शियन में बादामी ने किया है। महाभारत से पर्शियन में बदौनी और फैजी ने किया भाई। महाभारत को पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया है भाई? बदामी और फैजी ने। और रामायण से पर्शियन में बदामी ने किया। रामायण को इंग्लिश में किसने किया भाई? टी.एच. ग्रिफिथ ने। महाभारत को इंग्लिश में किसने किया? किशोरी मोहन गांगुली ने किया। ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं। मुगल्स की बात करें तो दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवाने वजीरत रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। पहला जो तराई वॉर जो हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, वो 1191 में हुई थी, जिसमें पृथ्वी ने हरा दिया था गोरी को। फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई 1192 में, गोरी ने डिफीट कर दिया पृथ्वी को भाई। पहला बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1526 में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1556 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद उसके बाद हुई, बाबर ने डिफीट कर दिया लोधी को, ठीक है। जमींदार्स कौन होते थे भाई? तो रेवेन्यू कलेक्शन जो स्टेट का तो वो थे, ठीक है। रेउतवारी में मुनरो थे। रेवेन्यू जो डायरेक्टली करेक्ट कहाँ से होता था? फार्मर से होने लगा था। रेउतवारी सिस्टम में मुनरो लेके आए थे इसको। इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश लेके आए भाई। फिरोज शाह तुगलक लेके आए थे इक्ताज हेरिडेटरी सिस्टम। इक्ता होल्डर्स जो हैं उनको मिलिट्री असिस्टेंस दिया जाएगा। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस हेस्टिंग का था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने लिखी भाई। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने बोला। डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे आया। चलिए फाउंडर और रूलर की एक बार बात कर लें तो स्लेव डायनेस्टी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दांती दुर्ग ने। आत्मीय समाज को कुमारगुप्त ने क्या किया भाई? कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया। पुलकेशिन चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं। ब्रह्मो समाज के राजा राम मोहन रॉय हैं। सुंगा डायनेस्टी के पुष्वामित्र हैं। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। सिटी ऑफ तुगलकाबाद घियासुद्दीन तुगलक ने करी। औरंगाबाद सिटी मलिक अंबर ने करी। कपिलेंद्र देव कौन थे? सूर्यवंशी गजपन डायनेस्टी के रूलर हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सूर्यवंशी गजपत डायनेस्टी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले क्या भाई? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगा। विजयनगर हरिहरक एंड बुक्का। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने। कलवा डायनेस्टी वासुदेव ने किया। वर्धन डायनेस्टी पुष्यभूति ने किया। मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। सतवाहना डायनेस्टी सिमुका ने किया। सतवाहना डायनेस्टी किसने किया? सिमुका ने किया। और इसके लास्ट रूलर कौन थे भाई? पुलुमई थे लास्ट रूलर। चोला डायनेस्टी के फाउंडर थे विजयालया, जिनके लास्ट रूलर थे राजेंद्र चोला टू। गुप्ता डायनेस्टी के श्रीगुप्त, जिसके लास्ट रूलर थे विष्णुगुप्त। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे खिज्र खान, और लास्ट रूलर थे इनके अलाउद्दीन शाह। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये शॉर्ट सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप ये बार बार पढ़ लोगे बार बार तो आपको भी ये हो जाएगा, नो डाउट ईजिली कर लोगे आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।